नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के उपाय। वैसे तो साल भर में पड़ने वाली हर अमावस्या का अपना महत्व होता है, लेकिन अमावस्या अगर सोमवार को पड़े, सोमवती अमावस्या हो, तो उसका विशेष महत्व हो जाता है। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान पुण्य करने से उसका 1000 गुना ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और भगवान शिव आपके सभी कष्टों को दूर करते रहें। चैत्र अमावस्या पर यानी 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सोमवार होने के कारण इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसे में अमावस्या तिथि के दिन कुछ आसान और सरल उपाय करने से व्यक्ति को कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता और आर्थिक तंगी तथा अन्य कष्टों से भी मुक्ति आसानी से मिल जाती है। आपके लिए अमावस्या और सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए जानते हैं नवग्रह से लेकर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सोमवती अमावस्या से जुड़े कुछ आसान उपाय। सोमवती अमावस्या पर पितरों के नाम से 5 तरह की मिठाई लेकर एक पीपल के पत्ते पर रख लें। इसके बाद इसे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर समर्पित कर दें और हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हमारे सभी कष्टों का निवारण करें और घर में सुख शांति बनी रहे। इसके बाद इस प्रसाद को लेकर वहीं लोगों में बांट दें। इसे घर लेकर कदापि ना आएं। सोमवती अमावस्या के दिन एक पीपल का छोटा सा पौधा लेकर उसे कहीं भी ऐसी जगह ले जाकर रोप दें जहां लोगों का आना जाना बना रहे और कम से कम 1 साल तक इस पौधे का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर नवग्रहों का दोष है तो वो दूर हो जाता है। यदि किसी को संतान नहीं हो रही है तो उसकी कामना भी जल्दी ही पूर्ण होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के संयोग के चलते सूर्य के मंत्रों का और सूर्य पुराण का पाठ करना भी अति लाभकारी होता है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके सरकारी क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य अटके हुए हैं या आप कोई काम करना या कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अतिशीघ्र सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। यदि आपके अपने कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ आपकी अनबन चल रही है तो वह भी इससे समाप्त हो जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन कन्याओं और 5 ब्राह्मणों को खीर का भोग लगाना भी अति शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है तो आपको उससे भी छुटकारा मिल सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करके किसी भी बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव के महामृत्युंजय का मंत्र का जप करें। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी करें। ऐसा करने से आपको पूरे जीवन भर आरोग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। सोमवती अमावस्या के दिन काले तिल के दान का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इसीलिए इस दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए।
मान्यता है कि काले तिल के दान से पितरों संबंधी दोष दूर होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने पर जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में हर कार्य में तरक्की मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 11 देसी घी के दीपक जलाएं और सच्चे मन से हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करें। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगें और आगे आपके पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना करें। सोमवती अमावस्या के दिन दूध और चावल के दान का भी अपना ही महत्व होता है। इसीलिए काले तिल के साथ साथ दूध और चावल का दान भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और किसी कारणवश अगर आपके पितृ नाराज चल रहे हैं तो उनकी नाराज़गी भी अतिशीघ्र दूर होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। इसीलिए सोमवती अमावस्या पर शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार पिंडदान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश अपने पितरों का पिंडदान नहीं कर पाए हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों का निमित्त पिंडदान जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितरों का ये पिंडदान करने से उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी किसी जीव को, खासकर कुत्ते, गाय, भैंस आदि को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। अमावस्या पर पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। इनके लिए भोजन और दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन चींटियों के निमित्त शक्कर मिला हुआ आटा उन्हें खिलाएं और ऐसा करने से पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है और पुण्य कर्म हमेशा बढ़ते रहते हैं। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना की पूर्ति में सहायक बनते हैं। गाय के लिए आटे में तिल मिलाकर मोटी रोटी बनाएं। वह गाय को खिलाने से घर परिवार में सुख शांति आती है। शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे यानी कलावे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ आटा लें, उसकी गोलियां बनाएं और गोलियां बनाते समय भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। अगर मंत्र का जाप ना कर पाएँ तो शिव का नाम ही लेते रहें। इसके बाद अपने पास स्थित किसी भी तालाब में या नदी में जाकर जहाँ पर मछलियाँ हों, ये आटे की गोलियाँ उन मछलियों को खिला दें। इस उपाय के करने मात्र से जीवन की लगभग सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। शनि से संबंधित सभी प्रकार के दोषों और उससे जुड़े हुए कष्टों को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या पर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि बेहद प्रसन्न होते हैं और अशुभता दूर होती है। काल सर्प दोष, शनि दोष, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पानी में चीनी या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में विसर्जित करें और दीपक जलाएं। इससे समस्त दोष खत्म हो जाते हैं, परिवार में खुशियां आती हैं।
सोमवती अमावस्या पर शिव को सफ़ेद आक के फूल चढ़ाएं। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। इससे जिन लोगों के भाग्य में कभी भी सुख की किरणें नज़र नहीं आती, उनका सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा कलश में इकट्ठा कर लें। फिर इस जल को घर में छिड़क दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का अतिशीघ्र नाश होता है और घर में हो रहे झगड़े और क्लेश भी शांत हो जाते हैं। घर में जादू टोने का असर नहीं होता। कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया अगर चल रही है तो सोमवती अमावस्या पर काले तिल का दान इसमें बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इससे शनि राहु केतु की घातक जो तिकड़ी का अशुभ प्रभाव होता है वह बेअसर हो जाता है। पितृदोष भी खत्म हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप प्रातः काल में स्नान कर लें और साफ कपड़े पहनें। फिर सूर्य देव को जल में लाल चंदन और काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करें। उनको पहले जल से नहलाएं, फिर सींचें और एक घी का दीपक जलाएं। फिर 108 बार माता तुलसी की परिक्रमा करें। इस उपाय के करने से घर के सभी अनिष्टकारक शक्तियां और दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। सोमवती अमावस्या की सुबह एक साफ नींबू को पूजा स्थान पर रखें। सोमवती अमावस्या की रात इस नींबू को अपने सिर से 7 बार उतार लें और फिर उसे 4 टुकड़ों में काटकर किसी भी चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द ही आपको नौकरी के प्रस्ताव मिल जाते हैं। सोमवती अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण पर एक घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक में लाल रंग के धागे की बत्ती लगाएं। अगर लाल रंग का धागा ना हो तो आप रुई को भी लाल रंग से कर उसका धागे जैसी उसकी आकृति बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक में थोड़ा सा केसर भी डाल लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति को धन धान्य और यश वैभव की प्राप्ति होती रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे में थोड़ी सी चीनी मिला लें और उसे नारियल में भर लें। उस नारियल को जहां काली चींटियां हों थोड़ा सा खोद कर काली चींटियों को बचाते हुए दबा दें। वह उन्हें काफ़ी दिनों तक खाने के लिए मिलता रहेगा। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दुखों का अंत होता चला जाता है। अनिष्टकारी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि के वृक्षों को लगाना अति शुभ माना जाता है। इन सभी वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान से निवृत्त होने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर जनेऊ और तेल का दीपक अर्पित करें। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए महादेव को मदार या आँख के 21 फूल चढ़ाएं। बेलपत्र, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। पितृदोष निवारण के लिए शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पकाकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं और साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्द ही राहत मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सोमवती अमावस्या के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधि विधान पूर्वक पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी।
आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसके लिए आपको सोमवती अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही बेहतर दाम्पत्य सुख के लिए आपको आज के दिन धोबी के गधे बांधने वाले खूंटे का स्पर्श करके वहां पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप अति शुभ होता है। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ऐसा 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। आप अपने आप को एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। आपके मन में नए विचारों का समावेश होता रहेगा। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर चिंतित हैं तो अमावस्या के दिन आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में डालकर आ जाएं जहां मछलियां हों। यह निश्चित कर लें आपको कभी किसी प्रकार का डर ना लगे, भय ना हो। इसके लिए सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर बिल्व पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। परिवार में अगर आपके काम धंधे की रुकावट बनी हुई है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उसकी वृद्धि के लिए अमावस के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जीवन से अस्थिरता को दूर करने के लिए सोमवती अमावस के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित अपने घर पर निमंत्रण दें और उन्हें यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा भी कुछ न कुछ दें। अगर ब्राह्मण घर पर ना आ पाए तो एक थाली में भोजन निकालकर उनको मंदिर में या घर पर देकर आएं। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमवती अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। समाज में अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको अपनी ननद और अपने भांजे भांजी को कुछ ना कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। अगर वे आपसे कहीं दूर रहते हैं, आपके पास नहीं हैं, तो उन्हें बताएं और आप उनके लिए खुद कुछ उपहार लेकर अपने पास रख लें। जब भी वो आएं या मिलें तो उन्हें भेंट करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाना बेहद ही शुभ परिणाम देता है। दीपक प्रज्वलित करते समय उसमें एक लौंग भी डाल दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। साथ ही हमारे पुराणों की मान्यता है कि इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। सोमवती अमावस के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हुए बेलपत्र, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए और साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहें। पितरों को प्रसन्न रखने के लिए इस दिन जल से भरा हुआ कलश, ककड़ी, खीरा, छाता, खड़ाऊं, वस्त्र आदि का दान करने से मानसिक शांति मिलती है और घर में भी बरकत बनी रहती है। पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। साथ ही साथ घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती, लगातार वृद्धि होती रहती है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम चलें और ज्योतिष शास्त्र की माने तो सोमवती अमावस्या के दिन कोई इंसान अगर मौन रह सकता है तो इसे अति शुभ फलदायी माना गया है। सुबह सुबह प्रातःकाल उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर इस अनुष्ठान का पालन करें
उसे 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाए तो सोने पे सुहागे का काम होता है। जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाते हैं। पीपल के पूजन के दौरान 108 परिक्रमाएं करना बहुत ही उत्तम होता है। फिर अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचते हुए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें इन मुसीबतों से छुटकारा दिलवाएं। सोमवती अमावस्या के दिन यह प्रार्थना करने के बाद अति शीघ्र इसके फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार व्यवसाय और नौकरी संबंधी परेशानी होने पर सोमवती अमावस्या के दिन ओंकार मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। सभी समस्याओं का निवारण और सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति अतिशीघ्र होती है। उपाय के तौर पर रोटी पर तिल का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाने से नौकरी से जुड़ी हुई बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर बहुत प्रयत्नों के बाद भी कोई आदमी धन इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, हमेशा उसे आर्थिक तंगी बनी रहती है, कहीं ना कहीं धन का खर्च लगा ही रहता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी माँ की पूजा विधि विधान से करने से यह परेशानी अति शीघ्र दूर हो सकती है। तुलसी के पौधे पर पूरी श्रद्धा से जल और फूल सुबह स्नान करने के बाद अर्पित करें। सोमवती अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि काले कुत्ते को इस दिन रोटी खिलाने से अनेकों प्रकार के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन भर इसका खास प्रभाव पड़ता है। अब अंत में एक बार साथ मिलकर बोलें, शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक भी कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाए। आप अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें ताकि हम पूरे प्रयासों के साथ आपके लिए नई नई जानकारियां और नई नई कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।